वेलकम टू सानवी क्लासेस। आज बच्चों हम पढ़ेंगे होम साइंस का चैप्टर 2, जिसमें हम आय, व्यय और बचत के बारे में बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आय व्यय में संतुलन हेतु निम्नलिखित में कौन सा साधन उपयुक्त होगा? वार्षिक बजट, मासिक बजट, साप्ताहिक बजट, दैनिक बजट। आय व्यय में संतुलन हेतु निम्नलिखित में मासिक बजट ही सबसे उपयुक्त साधन होता है, क्योंकि आय व्यय का संतुलन जो हमारी बचत होती है मासिक, उसको संतुलित करने के लिए मासिक बजट बनाया जाता है। अतः उत्तर ख इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूंजी नहीं है? 10 का नोट, फैक्ट्री भवन, टैक्सी, औजार। तो जो भी वस्तु हमारी पूंजी होती है उसे बेचने पर हमें बाजार में कुछ मूल्य प्राप्त होता है। 10 के नोट का अपना मूल्य है। फैक्ट्री भवन या टैक्सी को भी आप बेचकर किसी भी प्रकार की पूंजी को अर्जित कर सकते हैं। लेकिन औजार एक ऐसे चीज़ है जिसे बेचकर पूंजी हम नहीं जुटा सकते। अतः उत्तर घ इसका सही उत्तर है। बचत का मुख्य प्रायोजन है भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए, मनोरंजन के लिए, विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए। बचत का मुख्य प्रायोजन होता है भविष्य के लिए आवश्यक एवं आकस्मिक व्यय के लिए धन का संचय करना, जिससे हमारे आने वाले भविष्य में जिस प्रकार की आवश्यकताएं हों उसको हम पूर्ण कर सकें। अतः उत्तर का इसका सही उत्तर है। बचत को सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन है बॉक्स में रखना, बैंक में जमा करना, पड़ोसियों के घर रखना। इनमें से कोई नहीं। बचत को सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन है बैंक में पैसे को जमा करना। बैंक में हमारी पूंजी सुरक्षित रहती है, बैंक सरकार द्वारा रक्षित हैं। अतः बैंक में जमा करना सबसे सुरक्षित प्रावधान होता है पैसों को बचत करके रखने का। अतः उत्तर ख इसका सही उत्तर है। बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है स्कूली बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए, स्वयं तथा आश्रितों के लिए, मेहमानों के लिए। तो बचत आर्थिक सुरक्षा का स्वयं तथा अपने घर के आश्रितों के लिए सुरक्षा का प्रमुख साधन है। अतः उत्तर ग इसका सही उत्तर है। यदि पारिवारिक आय से व्यय कम हो तो शेष धन को कहते हैं फालतू धन, अनावश्यक धन, पारिवारिक बचत, व्यावसायिक आय। यदि पारिवारिक आय से व्यय कम हो तो शेष धन को हम पारिवारिक बचत कहते हैं, जो हम धन अपने परिवार के लिए बचा के रखते हैं। उत्तर ग इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसे निसंचय कहेंगे? व्यय के बाद बचे धन को जमीन में गाड़ देने को, उपलब्ध धन को तिजोरी में बंद करके रखने को, कीमती आभूषण बनवाने को, उपयुक्त सभी को। तो निसंचय धन वह धन है जिसको हम भविष्य के लिए बचाकर रखते हैं। तो उपयुक्त सभी प्रकार से धनों को हम संचित ही कर रहे हैं। अतः उपयुक्त सभी इसके उत्तर हैं। उत्तर घ इसका सही उत्तर होगा। बैंक में कम से कम कितनी राशि से खाता खोला जा सकता है? रुपया 1000, रुपया 200, रुपया 100, रुपया 500। बैंक में न्यूनतम राशि 100 रुपये में भी खाता खोला जा सकता है। अतः उत्तर का रुपया 100 इसका सही उत्तर है। जीवन बीमा मुख्य रूप से सुरक्षा का साधन है स्वयं के लिए, पड़ोसियों के लिए, आश्रितों के लिए, किसी के लिए नहीं। जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य होता है अपने आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। अतः उत्तर ग आश्रितों के लिए ही जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य होता है। अतः उत्तर ग इसका सही उत्तर है। किसी भी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कहलाता है ट्रैवलर चेक, क्रॉस चेक, उपहार चेक, ऑर्डर चेक। किसी भी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक हमेशा उपहार चेक कहलाता है, क्योंकि हम उपहार स्वरूप वह चेक उसे प्रदान करते हैं। अतः उत्तर ग इसका सही उत्तर होगा। उपहार चेक की राशि होती है 25 रुपये, 21 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये। उपहार चेक की राशि 21 रुपये होती है। अतः उत्तर ख इसका सही उत्तर है। संचयिका जमा खाता किसके लिए लाभदायक है? वृद्धों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए, गृहिणी वर्ग के लिए। संचयिका जमा खाता
हमेशा स्कूली बच्चों के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें उनके लिए कुछ न कुछ पैसा जमा करके उनके भविष्य के लिए रखा जाता है। अतः उत्तर ख इसका सही उत्तर है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? 1967 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में की गई थी। अतः उत्तर ग इसका सही उत्तर है। दैनिक जीवन में किसकी बचत अति आवश्यक है? समय, धन, श्रम, इन सभी की। तो दैनिक जीवन में हमें समय, धन और अपने श्रम तीनों की बचत करनी चाहिए। अतः ये सभी उत्तर सही हैं। तो उत्तर घ इन सभी को बचत करनी चाहिए, सही होगा। सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होता है वेतन, पेंशन, बोनस, इनमें से कुछ नहीं। तो सरकारी कर्मचारी जब भी सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें पेंशन प्राप्त होती है। अतः उत्तर ख इसका सही उत्तर है। बचत की आवश्यकता है मनोरंजन के लिए, बंगला खरीदने के लिए, भविष्य के आकस्मिक खर्चे के लिए। ये सभी बचत की आवश्यकता हमें उपयुक्त तीनों को पूर्ति के लिए चाहिए। भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए भी, घर बंगला आदि खरीदने के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी। अतः इन सभी को उत्तरों को सही हैं। तो उत्तर घ इसका सही उत्तर ये सभी होंगे। जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य है शादी विवाह के लिए धन उपलब्ध कराना, बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, अधिक ब्याज देना, बीमा धारक के आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। तो जीवन बीमा का प्रमुख उद्देश्य होता है बीमा धारक के आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, ताकि उसके न रहने पर उसके आश्रितों को आर्थिक ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अतः उत्तर घ इसका सही आंसर है। थैंक यू। नहीं, किसान विकास पत्र योजना है जीवन बीमा की, डाकखाने की, बैंक की, इनमें से कोई नहीं। किसान विकास योजना डाकखाने की है। अतः यह योजना डाकखाने की, अतः उत्तर ख इसका सही उत्तर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़